युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। कल तक देश में मरता था जो, प्यार देश से करता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। अशफाक चंद्रशेखर आजाद ने जब मौत के साथ में शादी की, चढ़कर फांसी पर भगत सिंह ने क्या कीमत दी आजादी की। पूरे शहीदों की कुर्बानी युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। पिछले एपिसोड में आपने देखा आपका बच्चा सपोला, आज तो तुझे तेरे आदमी छोड़ने आए हैं। याद रखना, तेरे भाई को जाकर कह देना कि मैं तुझे तो छोड़ रहा हूं, लेकिन उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होम्स को इस पर जरा भी रहम नहीं आया। ये जालिम अंग्रेज रहम करने के लिए हिंदुस्तान नहीं आए हैं मानसी। दास बाबू, भैया, तन्नू, भैया, तन्नू मेरे बहन। भैया माँ हमें छोड़ के चली गई, आप माँ से मिलने क्यों नहीं आए? मैं नहीं आ सका तन्नू। अरे तुम ये क्या कर रहे हो दीपराज? इस वक्त तुम्हें तन्नू को सहारा देना चाहिए। क्या बात है दीपराज, आज एकाएक तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बैरिस्टर दास और मानसी ने तन्नू को सहारा देकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब तुम मुझे किसी भी खतरनाक मुहिम पर बेधड़क भेज सकते हो वीरू। अरे दीपराज, तन्नू सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, हम सबकी बहन है। ये खुशी हम सबकी खुशी है। लेकिन अगर कोई विचारधारा सैद्धांतिक रूप में सफल न हो तो क्या जरूरी है कि उसे अपनाया ही जाए? आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर जी? क्रांति की जिस विचारधारा ने हिंदुस्तान की सरजमी पर नौजवानों का सशस्त्र आंदोलन खड़ा किया, अब इसके आगे नहीं बासु, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। आपके कहने का जो भी मतलब हो मास्टर जी, लेकिन एक बात साफ है, जिस रास्ते पर चलकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह जैसे क्रांतिकारियों ने महान शहादतें दी हैं, उस रास्ते पर चलना हमारे लिए गर्व की बात है। बासु, मैं क्रांति की विचारधारा को कमजोर या गलत साबित नहीं करना चाहता। मैं सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत के बारे में कहना चाहता हूं, जो गांधी जी के मूल सिद्धांत है। गांधी जी के सिद्धांत अपनी जगह पर है मास्टर जी, और क्रांति के सिद्धांत अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान को दोनों तरह की विचारधाराओं की जरूरत है। मास्टर जी, मास्टर जी। अरे चेतन, मास्टर जी। चेतन, ये क्या हुआ भाई? ये तुम्हारा बुरा हाल? गोम्स ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ प्रेस पे हमला किया है। क्या? उसने प्रेस में बुरी तरह तोड़फोड़ और पत्रकारों के साथ मारपीट की है।
मास्टर जी, हाँ, ये तो चौंकाने वाली खबर है। प्रेस पर हमला कोई साधारण बात तो नहीं है। इसका मतलब है सीधे सीधे जनता की आवाज को दफन कर देना। बसु, तुम ठीक कहते हो। गोम्स अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। बेचारा मास्टर क्या समझता था, आंदोलन करके लोगों को जमा करके मुझे बदनाम करेगा। भूल गया था वो, भूल गया था कि मेरा नाम पीटर गोम्स द किलर है और मैं अपने इंसान का बदला बड़ी बेताबी से लेता हूं। लेकिन सर मेरे ख्याल से अगर हम मास्टर जी से पर्सनल तौर पर बदला लेते तो अच्छा होता। ये जो हमने उसकी प्रेस पर हमला किया है, उसको जब्त किया है, इससे सर कोई पब्लिक इशू ना बन जाए। रॉकी, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं, उसकी रिजल्ट की परवाह नहीं करता। लेकिन सर अगर पिछले केस की तरह इस केस की खबर भी गवर्नर मिनी साहब को लग गई तो हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है रॉकी। मेरे पास विटनेसेस है जिसके द्वारा हम मिनी साहब को यह साबित कर देंगे कि प्रेस में वहां बागी मौजूद थे। हमारे आने से पहले वो भाग गए। लेकिन सर खतरा तो गांधीवादियों के जन आंदोलन का भी है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। गांधीवादी, 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 ये गांधीवादी नहीं हुई, मेरे सर का दर्द हो गया है। सर क्या बात है जगन्नाथ? बाहर मास्टर जी आए हैं और वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। कब? मास्टर जी, आज मैं तेरा गुरूर खत्म करके रहूंगा। नो सर, नो प्लीज सर। सर मास्टर जी को मुझे हैंडल करने दीजिए सर। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट रिलैक्स, अपने आप को काबू में कीजिए सर, वरना सिचुएशन बिगड़ सकती है सर। प्लीज प्लीज सर। पीटर गोम्स अंजाम की परवाह नहीं करता है। मुझे उस मास्टर से नफरत है। सर तो अपनी नफरत को वक्त का इंतजार करने दीजिए सर। प्लीज सर, लेट मी हैंडल द सिचुएशन सर। आई विल डू इट सर। Okay. Then you go and see that गांधीवाद मास्टर। आप इत्मीनान रखिए सर, रॉकी उस मास्टर को देख लेगा सर। मास्टर, तू पीटर गोम्स के हाथ से कब तक बचेगा? मैं मिस्टर गोम्स से अभी इसी वक्त फौरन मिलना चाहता हूं। आप मुझे रोक नहीं सकते। सारे प्रेस की तोड़मोड़ हो गई, सारा नुकसान हो गया, कौन भरेगा वो नुकसान? मैं मिस्टर गोम्स को मिलना चाहता हूं अभी इसी वक्त। हाँ, नहीं जा सकते आप। क्या कमाल है, मैं क्यों नहीं मिल सकता? बोलिए, आप समझते कि मैं अभी जाए? क्या बात होगी हवलदार? सर मास्टर जी जबरदस्ती गोम साहब से मिलना चाहते हैं। फरमाइए, क्या बात है? मैं मिस्टर गोम्स से फौरन मिलना चाहता हूं। क्यों, कोई खास वजह? मिस्टर रॉकी, आप अच्छी तरह जानते हैं आपने मेरे प्रेस की तोड़मोड़, पत्रकारों और कर्मचारियों के मारपीट में आप खुद भी शामिल थे। हाँ, तो इसीलिए आप मिस्टर गोम्स से मिलना चाहते हैं? मैं मिस्टर गोम्स से सिर्फ मिलना नहीं चाहता, बल्कि लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। आप तो इतना शुक्र मनाइए मास्टर जी कि जब हम बिल्डिंग में छापा मारने गए तो आप वहां मौजूद नहीं थे, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था? क्या मतलब? मतलब ये मास्टर जी कि हम आपको बागियों को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकते थे। ये आप क्या कह रहे हैं? बागी और मेरे प्रेस में? यस, हमें बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए हमने तुम्हारी प्रेस पर छापा मारा था। मिस्टर रॉकी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक गांधीवादी हूं, बागियों का शरणदाता नहीं। आप इतना बड़ा झूठ गढ़कर मुझे कमजोर बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सच और झूठ का फैसला तो बाद में होगा, अभी तो हमें पूरी जांच करनी है। आप कितनी भी झूठी जांच कर लीजिए मिस्टर रॉकी, लेकिन जो सच है
वो सच ही होगा। ये तो वक्त ही बताएगा मास्टर जी। वक्त का इंतजार मुझे भी है मिस्टर रॉकी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऑफिसर मिस्टर गोम्स से बात करना चाहता हूं। मिस्टर गोम्स अभी किसी से नहीं मिल सकते, वो एक जरूरी मीटिंग में है अंदर। ठीक है, उनकी मीटिंग खत्म होने तक मैं यहीं पे इंतजार करता हूं। ए मास्टर, ये पुलिस स्टेशन का कॉरिडोर है, कोई सत्याग्रह करने का, धरना नहीं। यहां पर बैठ के राशन नहीं जमा सकते। कमांड क्या नाम? मिस्टर रॉकी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये पुलिस स्टेशन का कॉरिडोर है, और ये भी जानता हूं कि मिस्टर गोम्स किसी मीटिंग में नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं भी आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, जुर्म करके चेहरा छिपाना कोई बहादुरी नहीं, कायरता है, घोर कायरता। ए मास्टर! मिस्टर रॉकी, आप कितना भी चीखिए, चिल्लाइए, लेकिन पत्रकारिता की आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। आप कितनी भी कोशिश करके देख लीजिए, जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म नहीं कर पाएंगे आप। सिंहनाद की आवाज सारे मुल्क की आवाज है मिस्टर रॉकी, और वो सारे मुल्क में गूंजती रहेगी। और एक बात जान लीजिए, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, और आज भी मैं झुकूंगा नहीं। मैं मिस्टर गोम्स के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, और जरूर खटखटाऊंगा, समझे? रत्ना, ये अदालतें और कानून अंग्रेजों का फैलाया हुआ भ्रम है। क्या इससे गरीबों को न्याय मिलेगा? नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अंग्रेज खुद के लिए इस कानून का मनमाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक कहती हो मौसी, इस कानून का नाजायज इस्तेमाल करके ही तो ये अंग्रेज हमारे देश में इतने दिनों से शासन करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस दमन चक्र के टूटने और कमजोर पड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी है रत्ना, और देश में फैलते हुए माहौल को देखकर ऐसे लगता है कि अंग्रेज अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ मौसी, क्रांतिकारी गतिविधियों और गांधीवादी आंदोलनों ने हमारी समाज की एक नई तस्वीर तैयार की है, जिससे आजादी का चेहरा शिद्दत से नजर आ रहा है। रत्ना, जब मैं पहली बार साबरमती आश्रम गई थी और गांधी जी से मिली थी, तब मैंने उनकी आंखों में एक संघर्ष की चमक देखी थी। तब मुझे यकीन हो गया कि वो हमें आजादी दिलवा कर ही रहेंगे। अरे बेटा, मैं तो एक बात भूल ही गई, उस बच्चे का क्या हुआ जिसे हमने गोम से छुड़वाया था? मैं भी बताना भूल गई, उसे बैरिस्टर पीसी दास ने अडॉप्ट किया है। लेकिन क्यों? उस बच्चे का कोई नहीं है? नहीं मौसी, एक भाई है, दीपराज, क्रांतिकारी है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है। ऐसी स्थिति में वो अपनी बहन की देखभाल कैसे कर सकता है? तब तो बैरिस्टर दास ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे न केवल उस बच्ची को एक सुंदर भविष्य मिलेगा, बल्कि दीपराज को अपनी लड़ाई लड़ने का मौका और आजादी मिलेगी। देखा जाए तो ये एक तरह की देश सेवा ही है मौसी। बहुत बड़ी देश सेवा है रत्ना। ऐसे सुंदर काम से हमारे सोच और समाज को एक नई दिशा मिलेगी, और ये जालिम अंग्रेजों से अनाथ हुए बच्चों को दूसरे भी सहारे देने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। पता नहीं मौसी, इन अंग्रेजों की जुल्मों का कब अंत होगा? सो बर्दवान से बागियों की साजिश की जो खुफिया रिपोर्ट आनी थी वो आ चुकी है। गुड, तुमने देखा? यस सर, उस रिपोर्ट के मुताबिक बर्दवान के बाहर से बागी लोग अंदर दाखिल हुए और उन्हें वहां की लोकल पब्लिक ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट की वजह से सर वो इतना बड़ा बम कांड करने में सफल रहे। Bloody shit, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। ये पब्लिक की निगाह में इन बागियों की बड़ी इज्जत है, और इसीलिए उनके सपोर्ट की वजह से हम इन्हें पकड़ नहीं सकते। यस सर, इन बागियों ने बहुत चालाकी का रास्ता पकड़ रखा है सर। एक तरफ तो ये हमारे सरकार की इतनी खराब तस्वीर पेश करती हैं कि पब्लिक खुद ब खुद हमारे सरकार के खिलाफ इन बागियों को सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाती है। आई नो इट रॉकी। इन बागियों की यही चालाकी उनके आंदोलन को बचाए रखी है। सर, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि ये बागी लोग आम जनता की नजर में बिल्कुल बदनाम हो जाएं? हाँ रॉकी, ये तो वाकई सोचने की बात है। मैंने तो उस पर कभी गौर ही नहीं किया। सर, तो अब गौर कर लेते हैं। कोई ऐसा रास्ता इजाद करते हैं कि जनता के दिल में इन बागियों के लिए नफरत पैदा हो जाए। तुमने कहा और योजना हमारे दिमाग में अपने आप चली आई है। रॉकी, मुझे बिल्ला चुनकर मल्हार भूषण और रघु चाहिए। सर,
ये लोग तो बहुत डेंजरस क्रिमिनल्स हैं और इस वक्त हमारी जेल में बंद हैं। क्रिमिनल्स हैं इसीलिए तो हमारे काम के हैं। और वैसे भी पीटर गोम्स द किलर को खतरनाक चीज और खतरनाक लोगों से बहुत प्यार है। लेकिन सर ये लोग हमारे किस काम के? जिन लोगों ने हमारे कानून के खिलाफ इतने बड़े बड़े अपराध किए, जुर्म किए, वो लोग हमारी मदद करेंगे? तुम भी बच्चे हो रॉकी। पीटर गोम्स क्रिमिनल को काबू में करना अच्छी तरह से जानता है। ये लोग हमारे लिए काम भी करेंगे और हमारी शर्तों पर। सर मुझे तो ये बात बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आप कहते हैं तो। पीटर गोम्स द किलर कहता ही नहीं रॉकी, जो सोचता है उसे हकीकत में अंजाम देना भी जानता है। तुम उन क्रिमिनलों को आज बाहर निकालो, रात को मैं उनसे मिलना चाहता हूं। डरो नहीं, अपनी आंखों से खौफ के अंधेरों को निकाल फेंको। लेकिन साहब हमने तो बहुत गुनाह किए हैं। ये अंग्रेज हाकिम तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है कैदी, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को हमारा एक काम करना होगा। सब करेंगे साहब, जो आप कहेंगे हम सब करेंगे साहब। हाँ साहब, हम इस जिंदगी से ऊब गए हैं, हमें आजादी दीजिए और इसके बदले में हम कुछ भी करने को तैयार हैं। गुड, आई लाइक इट। हमें तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई और तुम्हारी आजादी मंजूर की। लेकिन साहब हमें करना क्या होगा? बागी के भेष में चोरी, डकैती, हत्या और हर वो काम जो जनता की निगाह में उन्हें बदनाम कर दे, उन्हें उस हालत तक पहुंचा दो कि जनता उनके नाम से भी नफरत करने लगे। लेकिन साहब ये तो कानून के खिलाफ होगा। और वो पुलिस की फिक्र तुम मत करो, पुलिस वही करेगी जो हम चाहेंगे। तुम लोग जो काम करने जा रहे हो वो पीटर गोम्स द किलर का हुक्म है। अगर पुलिस हमारे रास्ते में नहीं आई हम तो कहर ढा देंगे साहब, कहर। एक्सीलेंट। पीटर गोम्स को तुम्हारे इरादे बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक बात याद रखना, हर वारदात के बाद तुम्हारी जबान से वंदे मातरम निकलना चाहिए। बोलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वेरी गुड। कल तक देश में मरता था जो